गेहूं उत्पादन में आई कमी से सरकार के गोदाम और किसान की जेब खाली रहने की आशंका बढ़ गई है। जहां रबी के सीजन में सरसों के बाद गेहूं की पैदावार ने किसानों को तगड़ा झटका दिया है। किसानों के अनुसार गेहूं के उत्पादन में करीब 30% की गिरावट आई है। बीते साल की तुलना में इस बार गेहूं की पैदावार में प्रति एकड़ 7 से 8 क्विंटल की गिरावट दर्ज हुई है। साल 2023 में 1 एकड़ में गेहूं का उत्पादन 22 से 25 क्विंटल हुआ, जबकि इस बार यह आंकड़ा 15 से 17 क्विंटल का हुआ है। गेहूं उपज में आई कमी से किसानों को सीधे रूप से नुकसान होगा। मंडियों में गेहूं की आवक ने अब तेजी पकड़ ली है। हालांकि सीजन इस बार देरी से शुरू हुआ है, लेकिन जिस तरह से अब मंडियों में गेहूं की अराइवल है उसका आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन जिस तरह से अब मौसम विभाग की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही हैं उससे कहीं ना कहीं किसानों की और अनाज मंडियों की चिंताएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि 12 से 15 अप्रैल तक बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हमारे साथ मार्केट कमेटी सचिव चंद्र प्रकाश हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, जिस तरह से मौसम का अनुमान है, क्या कुछ सूचनाएं हैं और मंडी पे उसका क्या असर रहेगा यदि बरसात होती है? बोर्ड मुख्यालय से हमें निर्देश प्राप्त हुआ है कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 12 से 15 तारीख तक बारिश की संभावना है। ओले भी गिर सकते हैं और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इसके नजर रखते हुए हमने आज सुबह ही सभी आड़तियों को लिखित तौर पर आगाह किया है कि मंडी के अंदर जो भी खरीद एजेंसी द्वारा माल खरीद कर लिया गया है उसे स्टैक पर लगाए और उसके ऊपर पॉलीथीन कवर लगाएं। इसके अतिरिक्त जो जमींदार अपना माल लेके आए हैं उन ढेरियों को किसी भी हालात में भीगने न पाए, उसकी भी अपनी तिरपाल की पूरी व्यवस्था करे, ताकि कोई किसान का माल है या एजेंसी द्वारा खरीद किया गया माल है वो खराब ना हो। तो ये तो हुए मंडी के जो आड़तियों को निर्देश दिए गए हैं। मंडी में कई बार क्या होता है, बरसात के दौरान यदि ज्यादा बारिश होती है, जल भराव की स्थिति रहती है, उसको लेकर जो विभाग क्या तैयारी कर रहे हैं? उसके लिए हमने हमारे एक्शन मार्केटिंग बोर्ड है जो उनको इस बारे में भी हमने सूचना दे दी है कि जो उन्होंने मंडी में स्टाफ डेपुट कर रखा है, जो हमारा डिस्पोजल है उसके ऊपर 24 घंटे कर्मचारी नियुक्त करे। उसके अतिरिक्त एक दो जो लेबर है वो एक्स्ट्रा लगाए, ताकि यदि कोई सीवरेज व्यवस्था कोई ब्लॉक होती है ज्यादा पानी की वजह से तो तुरंत उसको खोल दिया जाए और मंडी में पानी का ठहराव ना हो। तो अभी जिस तरह से मॉइस्चर लेवल की बात करें, अभी भी कुछ ज्यादा है फसल में, और बरसात यदि होती है तो ये स्वाभाविक है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो क्या दिक्कतें रहेंगी और किसानों को क्या कुछ हिदायत आप देना चाहेंगे? इस विषय में मैं आपको बताना चाहूँ, समय समय पर हम हिदायतें किसानों के लिए कह रहे हैं। कल भी मैंने खुद मंडी का विजिट किया था। 8-10 डेयरियां हमने चेक की जिसमें मॉइस्चर 13 से 17% था और ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से किसानों द्वारा सड़कों पर भी अपनी डेयरियां सुखाई जा रही हैं। कल भी मैंने आह्वान किया था, आज मैं फिर दोबारा आह्वान करता हूं किसानों से कि वो अपनी फसल सुखाकर ही लाए, ताकि मंडी में उनकी फसल आते ही हम उसको जो है ना खरीद सकें और उनको यहाँ समय की भी बचत हो और उनका जो गेहूं है वो भी खराब ना हो। इसलिए मेरा पुनः अनुरोध है किसानों से कि सरकार आपका एक एक दाना खरीदेगी, आप अपनी फसल को पूरी तरह सुखाकर मंडी में लाएं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 12 से 15 अप्रैल तक मौसम की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं, बरसात की संभावना, इसके अलावा ओलावृष्टि भी हो सकती है। स्वाभाविक है मौसम के इस बिगड़े मिजाज का असर गेहूं की फसल पर होगा। खेत से लेकर मंडी तक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसको लेकर मार्केटिंग बोर्ड की तरफ से खास दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।